और हम आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं। आज फिल्म जगत से एक दुखद खबर आई है। ये तस्वीरें विनोद खन्ना के घर के बाहर की। हिंदी फिल्मों के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर अब एम्बुलेंस में रखकर वर्ली क्रेमेटोरियम ले जाया जा रहा है। 70 साल की उम्र में आज सुबह मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। क्या आम क्या खास, आज सभी विनोद खन्ना को उनके उम्दा अभिनय और एक बेहतरीन इंसान होने के लिए याद कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद भी थे विनोद खन्ना। आध्यात्म की तलाश में ओशो के शिष्य भी बने और कुछ वक्त से काफ़ी बीमार वो चल रहे थे। ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके आखिरी दिनों में अभी हाल फिलहाल एक तस्वीर उनकी अस्पताल से सामने आई थी, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई थी। और आज सुबह ये दुखद खबर आई, मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस लिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है, ना सिर्फ मीडिया कर्मियों का बल्कि उनसे मिलने कई खास लोग, उनके दोस्त, बॉलीवुड के कई नामचीन हस्तियां पहुंची, कई आम लोग भी यहाँ मौजूद। तस्वीरें आप विनोद खन्ना के घर के बाहर की देख रहे हैं और आज उन्हें याद करते हुए सभी लोग। दो तस्वीरें आपके सामने, आखिरी सफ़र विनोद खन्ना का। ये वर्ली क्रेमेटोरियम की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है, वर्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके आखिरी सफ़र की कह सकते हैं शुरुआत हो गई है। उनके घर से जो गाड़ियां हैं वो निकलती हुई, एम्बुलेंस निकलती हुई, जिसमें विनोद खन्ना का पार्थिव शरीर है, यहाँ से होते हुए वर्ली क्रेमेटोरियम पहुँचेगा ये पूरा काफिला, जहाँ अभिनेता विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है क्योंकि अभिनेता विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी आप उन्हें कह सकते हैं। सिनेमा के पर्दे पर कई किरदार पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाए, लेकिन अपनी जिंदगी में भी उनके कई सारे रंग रहे। वो अभिनेता रहे, नेता बने, आध्यात्म की तरफ गए। और इन तस्वीरों में आप कबीर बेदी को देख सकते हैं। आज जब उनके निधन की खबर आई थी तो एबीपी न्यूज़ ने कबीर बेदी से बात की थी और कबीर बेदी ने भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि दी थी विनोद खन्ना को। कई अहम फिल्में भी विनोद खन्ना ने की, सुपर हिट फिल्में वो रही, चाहे वो अमर अकबर एंथनी हो, कुर्बानी हो। और जब वो अपने बॉलीवुड करियर के पीक पर थे, चरम पर थे, तब ये सब कुछ छोड़कर वो आध्यात्म की तरफ चले गए। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल विनोद खन्ना के घर से, मुंबई स्थित उनके घर से जो गाड़ियां हैं वो निकलती हुई, एम्बुलेंस निकलती हुई जा रही हैं अब वर्ली क्रेमेटोरियम की तरफ। उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं गमगीन माहौल है क्योंकि विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ समय से वो कैंसर से पीड़ित चल रहे थे, ब्लड कैंसर उन्हें था। और वर्ली में जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा, आप वहाँ की भी तस्वीरें देख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमावत भी इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ स्टूडियो में भी हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। यासिर उस्मान हमारे साथ हैं और साथ ही प्रदीप सरदाना फिल्म समीक्षक है। यासिर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये वाकई में बहुत दुख का क्षण होगा। विनोद खन्ना के जितने फैंस हैं, जो उनके काम के लिए हमेशा से उनके कायल रहे हैं, उनके जो करीब का पार्थिव शरीर अब उनके मलबार स्थित घर से वर्ली की तरफ रवाना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस बंदोबस्त में जो है वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये मेरी आगे ये पुलिस जो गाड़ी है उसके ठीक आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एम्बुलेंस में, जिसे सफेद कपड़े से पूरी तरह से ढका गया है, उस एम्बुलेंस में विनोद खन्ना इनका पार्थिव शरीर है। और इस पार्थिव शरीर को अब मलबार हिल से आगे की तरफ, यानी वर्ली शमशान भूमि जहां पर उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा, वहां ले जाया जा रहा है। इस पूरे एम्बुलेंस को जो है सफेद कपड़े से ढका गया है ताकि कोई अंदर की तरफ ना देख सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी काफी है। पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर है, उसके अलावा एक पुलिस वैन एस्कॉर्ट करते हुए उनके इस पार्थिव शरीर जो एम्बुलेंस में रखा गया है वो जो है आगे की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर आप देखिए, आपको बता दें कि
करीब 3:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके मलबार हिल स्थित घर लाया गया, जहां पर उनके छोटे बेटे थे, परिवार के दूसरे सदस्य थे, उनकी पत्नी थी और उनके भाई और उनके दूसरे जो परिवार के लोग हैं वो थे। बाद में करीब अब 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को वर्ली स्थित जो शमशान भूमि है वहां पर ले जाया जा रहा है। कुछ देर पहले भारतीय नेवी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है वो घर पे जाकर दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा जो उनके करीबी दोस्त थे जो फिल्म जगत के नहीं थे वो यहाँ पर आकर जो है उन्होंने उनके श्रद्धांजलि दी है या उनके अंतिम दर्शन किए हैं। एक अलग ऑरा, एक अलग उनका एक व्यक्तिमत्व था, पर्सनालिटी थी, जो करिश्मा था। अगर हम 70 और 80 के दशक में कहें तो ये एक ऐसे फिल्म स्टार थे जिन्होंने पहले विलन की भूमिका से शुरू किया, लेकिन बाद में वो एक ऐसे हीरो बने जिनको सभी ने फॉलो किया और ऐसा फॉलो किया, उनके स्टाइल को ऐसे फॉलो किया जो कोई अब तक उस तरह का स्टाइल नहीं ला सका है। यहाँ पर आप देखिए आगे की तरफ अगर हम जाएं तो ये पेडर रोड का परिसर है। पेडर रोड से होते हुए, हाजियाली से होते हुए जो ये एम्बुलेंस है वो वर्ली तक जाएगी और पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर हम देख सकते हैं। 1982 में फिल्मों से ब्रेक लेकर विनोद खन्ना ने जो है वो रजनीश ओशो इनके आश्रम में वो गए थे, 5 साल वहां रहे, उनके गुरु थे रजनीश, और 5 साल रहने के बाद वो दोबारा उन्होंने फिल्में शुरू की और कई हिट फिल्में उसके बाद दी और अभी हाल फिलहाल में दबंग 2 जैसी कई हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। और जो हम उनके दुखद निधन की खबर आने के बाद हम देख रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया जो है वहां पर श्रद्धांजलि सभी की तरफ से दी जा रही है और पॉलिटिकल फर्टर्निटी से भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि 4 बार के सांसद ये गुरदासपुर पंजाब यहाँ से विनोद खन्ना रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग उनका ओहदा था, एक अलग सम्मान उनको था और जैसा उन्होंने फिल्मों में काम किया उसी तरह उन्होंने जो है पॉलिटिकल करियर भी अपना अच्छे मुकाम तक वो ले गए और यही वजह है कि उनको इतना मान सम्मान पॉलिटिकल फर्टर्निटी में मिली, अपने राजनीतिक करियर में मिली और उसी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड के अपने करियर में मिली। हाल फिलहाल में उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी। मार्च के महीने में उन्हें मुंबई के हरकिशन दास अस्पताल जो है वो भर्ती कराया गया और तभी एक तस्वीर भी उनके सामने आई जहां पर बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर विनोद खन्ना उस तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। उसी के बाद से चिंता लोगों में काफी थी, तभी कुछ खबरें भी आई कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसी वक्त तुरंत डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि उनकी तबियत में अब सुधार हुआ है, वो अब वापस रिकवरी मोड पे हैं, रिकवर कर रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं। उस बीच जब वो रिकवर कर ही रहे थे उस बीच उनकी तबियत और खराब होगी और खराब इस तरह हुई कि आज सुबह 11:20 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और अंतिम सांसें लेकर जो है वो अब अपने अंतिम यात्रा उनकी जो है वर्ली शमशान भूमि तक जारी है, जहां पर उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, वहां उन्हें उनके अंतिम दर्शन लेने के, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार के लोग सारे वहां होंगे और इन्हें जो परंपरा है, जो पारंपरिक कार्य जिसे हम कहते हैं उस कार्य के तहत उन पर जो है वो अंतिम कार्य किया जाएगा। और 11:20 पे ये दुखद खबर आई, उसके बाद तुरंत ही फॉर्मेलिटीज परिवार के लोगों ने पूरी की और फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को करीब 2 बजे घर की तरफ लाया गया। 3-3:30 के समय उनके पार्थिव शरीर को उनके घर मलबार हिल स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया और उसके बाद आप 5 बजे यहाँ उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में लेकर वर्ली शमशान भूमि की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा। उनका पॉलिटिकल करियर और उनका फिल्मी करियर जो था वो उस मुकाम तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, एक स्टाइल डीवा वो थे, जो वो स्टाइल करते थे 70-80 के दशक में, वो स्टाइल अब तक फॉलो हो रही है और वो इस तरह फॉलो हो रही है कि अभी भी जो जैसे कपड़े वो पहनते थे, जैसे शूज या उनका रहन सहन का जो तरीका था, उनकी हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ आज भी कई उस समय के लोग जो अब हैं वो भी करते हैं और अभी की युवा पीढ़ी भी उस समय की उनकी स्टाइल को कॉपी करती है, चाहे उनके सनग्लासेस हों, चाहे उनके बेल्ट हों, चाहे उनके शूज हों। तो इस तरह का उनका एक ऑरा था, एक करिश्मा था और वो करिश्मा अब अपनी वो एक छाप हम सब पर छोड़कर जा रहा है। अब उन पर अंतिम कार्य होगा और अंतिम कार्य के बाद वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे।
विनोद खन्ना और एक जो अध्याय है फिल्म जगत में हीरो का, वो अध्याय यहाँ रुक जाएगा। सभी की आंखें नम है, उनके परिवार से लेकर उनके फैन की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, पॉलिटिकल फर्टिलिटी की, कई सारे लोगों की जो उनको चाहते थे, उनको फॉलो करते थे। और इस तरह अब एक अध्याय, जैसे हम कह रहे हैं, फिल्म जगत में एक सुपरस्टार का अब खत्म हो रहा है। और ये ऐसा सुपरस्टार वाकई वापस कभी जन्म नहीं ले पाएगा। जिस तरह विनोद खन्ना थे, जिस तरह विनोद खन्ना की जिंदगी थी, वैसी जिंदगी शायद ही, या वैसा एक मुकाम कोई ही शायद अभिनेता कभी छू पाएगा। कैमरामैन हासिफ खान के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो गणेश ठाकुर की ये रिपोर्ट, गणेश ठाकुर बताते हुए किस तरह से करिश्माई व्यक्तित्व के धनी दो तस्वीरें आपके सामने। आखिरी सफर मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना का शुरू उनके घर से हुआ, और ये जो एम्बुलेंस है ये सीधे जा रही है वर्ली क्रेमेटोरियम, जहां पर उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आखिरी सफर विनोद खन्ना का शुरू हुआ, और ये वर्ली क्रेमेटोरियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कबीर बेदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कबीर बेदी ने भी आज अपनी श्रद्धांजलि दी। एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात की थी उस वक्त जब ये दुखद खबर अभिनेता विनोद खन्ना के निधन की आई थी। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो पिछले कुछ वक्त से कैंसर से पीड़ित थे। हालांकि अपने आखिरी दिनों में भी वो लगातार सक्रिय रहे। ना सिर्फ वो अभिनेता थे बल्कि नेता भी थे, राजनीति की भी उन्होंने एक सफल पारी खेली। 4 बार वो गुरदासपुर से सांसद रहे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी वो रहे। एक अलग किस्म का उनका व्यक्तित्व था। 140 से ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया। सबसे हैंडसम अभिनेता के तौर पर भी उन्हें कई लोग जानते हैं। खलनायक की भूमिका उसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन नायक बने ना सिर्फ वो रुपहले पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, कहां तक पहुंचा है ये काफिला? अभी कितना वक्त और लगेगा विनोद खन्ना के पार्थिव शरीर को वर्ली क्रेमेटोरियम पहुंचने में? उमेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कब तक ये जो एम्बुलेंस है, पार्थिव शरीर है विनोद खन्ना का, ये वर्ली क्रेमेटोरियम पहुंचेगा जहां पर फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। जो पेडर रोड का इलाका है वो क्रॉस करके उनकी अंतिम यात्रा जो है वो महालक्ष्मी इलाके से इस वक्त गुजर रही है, और महालक्ष्मी इलाके से के पास ही वर्ली में ही एक क्रेमेटोरियम है जहां पर उन पर अंतिम संस्कार इस वक्त किए जाएंगे। तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी सी बीच में ट्रैफिक है जिसकी वजह से वक्त लग रहा है, नहीं तो ये फासला जो है करीब 5 से 10 मिनट का भी फासला नहीं है। थोड़ी ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर देर लग रही है। काफी सारे उनके परिवारजन जो थे वो वहां से पहले ही निकल चुके थे और वर्ली क्रेमेटोरियम की तरफ वो लोग आगे बढ़ गए थे। और उसके बाद जो है एक एम्बुलेंस में, जिसके आगे एक पुलिस की गाड़ी जो है वो है, इसके अलावा बीच में एम्बुलेंस और उसके पीछे जो है तीसरी एक पुलिस की एक बड़ी वैन जो है, इसके साथ उनकी जो ये अंतिम यात्रा है वो इस वक्त महालक्ष्मी इलाके से गुजर रही है, और कुछ ही वक्त में वो वर्ली क्रेमेटोरियम पहुंच जाएंगी। वर्ली में कई सारे जो लोग थे, खास तौर पर उनके जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनके घर हम देखेंगे तो केवल अब्बास मस्तान समेत कुछ लोग आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो वर्ली क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं। काफी लंबा सफर एक जो है मुंबई में उन्होंने तय किया है। जब वो आए थे मुंबई में, कहा जाता है कि उनके पिताजी ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें 2 साल देता हूं, तुम जाओ, अगर साबित कर सकते हो खुद को तो साबित करो। लेकिन उन्होंने इस तरह से साबित किया कि वो एक बहुत टॉप के अभिनेता बने मुंबई में। और उसके बाद अभी जो, अगर हम उनके अंतिम समय की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से वो हरकिशन दास अस्पताल में ही थे। एक उनकी तस्वीर आई थी जिसकी वजह से काफी हंगामा हुआ था कि क्या ये उसी विनोद खन्ना की तस्वीर है जो एक जमाने में इतनी खूबसूरत थी कि मुंबई की जो जिम थे उस वक्त, कहा जाता है कि जिम में 70 के दशक में अगर जिम में लड़कों की संख्या बढ़ी थी तो विनोद खन्ना की वजह से मुंबई में वो संख्या बढ़ी थी। कई सारे पत्रकार ये बात बताते हैं। तो उन पर अंतिम संस्कार अब कुछ ही क्षण में किए जाएंगे, और ये उनका जो अंतिम यात्रा है इस वक्त महालक्ष्मी इलाके से गुजर रही है। नेहा, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।